हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। हिबिस्कस यानी गुड़हल में लगातार कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, इसके लिए मैं दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। जो एक फर्टिलाइज़र होगा ग्रोथ के लिए तो दूसरा होगा फ्लावरिंग के लिए। तो आपने देखा होगा हिबिस्कस जितना ज़्यादा ग्रोथ करता जाता है उसके नए नए जो स्टेम्स होते हैं उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती रहती हैं। तो इसके लिए जो फ्लावर फर्टिलाइज़र होते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, इनसे खाली फ्लावरिंग नहीं होते, ग्रोथ के लिए भी साथ में देना पड़ता है। प्लांट की ग्रोथ अगर आपकी रुक चुकी है तो आपको ये फर्टिलाइज़र देने होंगे, साथ में फ्लावरिंग के लिए भी देने होंगे। तो दोनों ही फर्टिलाइज़र आपके लिए देने ज़रूरी होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाना बताऊंगी, ये मैं लिक्विड तरीके से बनाऊंगी और इनको आप ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे तरीके ऐसे शेयर किए हैं और ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं जो आपने देखा होगा मेरे प्लांट में हमेशा से ही फ्लावरिंग होती है, ग्रोथ होती है। तो छोटे से प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, छोटे से प्लांट में ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये प्लांट ख़राब हो सकती है। इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीन हैं और इसमें जो मैं दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे इस प्लांट की पिंचिंग किया है और पिंचिंग से इसमें नए नए ग्रोथ हो रहे हैं और कलियां भी बन चुकी है। पिंचिंग करने से ये होता है प्लांट की जो शाखाएं हैं बहुत ज़्यादा 2 या 3 एक साथ निकल जाती है, तो नए नए जितने सारे ब्रांचेस होंगे फ्लावर भी उतनी ही ज़्यादा से आएंगी। तो इस तरह के प्लांट आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे छोटा प्लांट है तो उसकी हल्की पिंचिंग कर सकते हैं। इससे आपको नए नए ब्रांचेस मिलेंगे, नए शूट मिलेंगे और प्लांट में कलियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो बड़े प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो थोड़ी थोड़ी कटिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं। और इसका जो सही टाइम होता है वो फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसा नहीं करना है। तो इनमें से मानसून टाइम एक ऐसा टाइम है, इस टाइम आप प्लांट की कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके प्लांट की अगर ग्रोथ रुक चुकी है, प्लांट में कोई नए ग्रोथ नहीं है, प्लांट में कलियां बनना बंद हो चुकी है, तो आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लांट की मिट्टी कम से कम 4 इंच तक हटा दीजिए और उतनी ही नई मिट्टी लेकर इसके साथ कंपोस्ट मिलाकर फिर से भर दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट में फिर से ग्रोथ करने के लिए प्लांट को ताकत मिलती रहेगी। और साथ में प्लांट की केयर बहुत ज़रूरी है। इनको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप दीजिए जो आपका देसी गुड़हल है, और अगर हाइब्रिड गुड़हल है तो कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप दीजिए, उतना काफ़ी है। मेरे कुछ प्लांट मेरे बालकनी में लगे हुए हैं और वो भी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये एक है जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, दूसरा है पोटाशियम बेस्ड। तो दोनों ही हिबिस्कस के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ के साथ ही फ्लावरिंग करते जाते हैं। तो हिबिस्कस को जैविक खाद जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी से ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है। मैं केमिकल खाद जो होती है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ, आपसे शेयर भी किया है। और मेरे मोगरा प्लांट में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, आपसे मैंने शेयर किया है मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना है। तो पहला जो फर्टिलाइज़र है वो मैं बनाने जा रही हूँ और ये मेरे जो पास है यहाँ पे गोबर का खाद है। और ये गोबर खाद जो होती है ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अभी गर्मी है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं देना है आपको। इसे देने से प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं, प्लांट के रूट जल सकते हैं। तो गोबर खाद पुराना होना ज़रूरी है। मेरे जो ये खाद है ये 1 साल पुराना है और मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको लिक्विड तरीके से बना रही हूँ। तो छोटे से ग्लास में बना रही हूँ। यहाँ पे 150 ml पानी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट यानी गोबर खाद कंपोस्ट लिया है। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के टी कंपोस्ट बनाकर आप रख दीजिए और इसे आप महीनों तक इस्तेमाल कीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आपको बनाने के लिए मैं सही तरीका बता रही हूँ। 1 लीटर अगर आपने पानी लिया है, साथ में आपको 100 ग्राम जो गोबर खाद है यानी 2 मुट्ठी आप दे सकते हैं गोबर खाद, और 1 लीटर पानी में भिगाकर कम से कम 4 दिन के लिए रखना है। जो ठंडी जगह होती है यानी धूप में नहीं रखना है, इसको किसी जार में भरकर आप किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए या बकेट में भी रख सकते हैं।
तो इससे 4 दिन बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है। गोबर खाद जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन ये जो लिक्विड तरीके से जो हम बनाते हैं वो बहुत ही ठंडी होती है और इसका जो फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट पे बहुत सारे वाइट रूट दिखाई देते हैं, तो वो हमारे जैविक खाद देने की वजह से ऐसा होता है। और ये प्लांट होता है जो वाइट रूट होते हैं, ये प्लांट की न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। साथ में मैं ये बता रही हूँ, ये है केले का छिलके का फर्टिलाइज़र यानी बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे मैंने 5 केले के छिलके लिए हैं और 1 लीटर पानी में इसको जो बॉटल है 1 लीटर की, इसमें भरकर रखा है। तो केले के जो छिलके हैं इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इनको भरकर 2 दिन के लिए रखना है। इसके बाद इसको निकाल लेनी है और इसका फर्टिलाइज़र जो है, पानी जो है, इस्तेमाल करना है। बनाना पील फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, आप अपने किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, वेजिटेबल प्लांट में दे सकते हैं, हिबिस्कस में तो देना ही देना है। आपको कभी भी बनाना पील का फर्टिलाइज़र स्किप नहीं करना है, कम से कम वीक में 1 बार ज़रूर देना है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स कहेंगे हम बनाना यूज़ नहीं करते या बनाना घर में आता नहीं है, तो आप खीरे का छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, यानी कुकुम्बर पील का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनती हैं। और अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो होता है इसको आप बॉटल में बनाकर रख सकते हैं। तो हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसकी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा और ज़्यादा पोटेशियम की। तो आप अगर इसको बॉटल में बनाकर रख देंगे तो जब भी कभी ज़रूरत है इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बॉटल में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इस तरह काऊ डंग कंपोस्ट का जो लिक्विड टी होता है उसको भी आप इस तरह बनाकर रख सकते हैं और इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप जब बना रहे हैं वो भीगने के बाद अपने आप ही नीचे बैठ जाती है और उसका पानी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसको जो डाइल्यूट करने का रेशियो है, अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाए हैं तो कम से कम नॉर्मल 5 गुना पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, नहीं तो ये बहुत पौधे को जला सकती है। और इसको शाम के टाइम देना है, यानी जो गोबर खाद की जो फर्टिलाइज़र है उसको आपको शाम के टाइम देना होगा। और ये जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनता है यानी केले का छिलके का फर्टिलाइज़र जो है, इसको दिन में यूज़ करना है और इसको शाम को यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और छानना भी है। तो डाइल्यूट करने के लिए 3 गुना नॉर्मल पानी लेना है, यानी 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो 3 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके पौधे में देना है। तो हिबिस्कस के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं और इनको वीक में 1 बार ज़रूर यूज़ करना है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।